Good morning, students, and today the discuss is a very important topic, Planck's quantum theory. And student, this theory was given by Planck's, and this theory statement means that the smallest amount of energy can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation is known as quantum. And this energy emitted or absorbed is directly proportional to the frequency of the radiation, and the relation is energy directly proportional to the frequency, and this sign can be removed by the special constant h, and this h is known as Planck's constant, and the Planck's equation is E is equal to h nu. E is equal to h nu, and where E is energy or radiation emitted or absorbed, h Planck constant, and nu means frequency, and this is the frequency, and Planck constant value 6.610 to the power minus 34 joule second. So this is nu is the frequency, and this is the Planck constant, this energy, and this is the Planck's equation, and other relation is we can write E is equal to hc upon lambda, and this is the in form of wavelength. E for energy, h for Planck constant, c for speed of light, and lambda for wavelength. तो स्टूडेंट्स, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का जो मेन फीचर्स है स्टूडेंट वो ये है कि जो हमारी एनर्जी, जो हमारा रेडिएशन होता है वो जो एमिट होता है, यानी कि जो हीट बाहर निकालता है या हीट एब्जॉर्ब करता है, तो जो एनर्जी होती है स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। तो इसलिए यहाँ पर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी के। और स्टूडेंट, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम स्पेशल कांस्टेंट यहाँ पर लाते हैं, तो हमारा बन जाता है E इज इक्वल टू एच यू। और स्टूडेंट, जो क्वांटम है, द क्वांटम वर्ड्स मीन्स द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटा। जो स्मॉल एनर्जी होती है पैकेट के, जो पैकेट्स एनर्जी के जो पैकेट्स होते हैं, प्लांक्स ने क्या देखा कि स्टूडेंट जो एनर्जी होती है वो पैकेट्स के फॉर्म में, बंडल्स की फॉर्म में आती है, तो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटा। एंड जब ज़्यादा पैकेट्स हमारे हो जाते हैं तो वहाँ पर हम यूज करते हैं क्वांटम। तो क्वांटा मीन्स स्मॉलेस्ट या बंडल और पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी हम बोलते हैं। तो एक रिलेशन स्टूडेंट ये आ गया, एक आपका ये आ गया। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एमिशन और एब्जॉर्प्शन पर है स्टूडेंट। इसको कैसे हम समझ सकते हैं स्टूडेंट? देखिए क्या होता है स्टूडेंट, अगर एक हम आयरन की रोड लें और उसे हम लगातार हीट करना स्टार्ट करें स्टूडेंट, तो क्या होता है कि जब हम शुरुआत में हम आयरन की रोड को हीट करते हैं तो नॉर्मली उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, धीरे धीरे हमारी आयरन रोड हीट होनी शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है स्टूडेंट, उसके कलर में भी चेंज आता है। तो उसका कलर स्टूडेंट क्या होता है, धीरे धीरे रेड होना शुरू हो जाता है, फिर हॉट रेड होता है, बिल्कुल फिर डार्क रेड हो जाता है। डार्क रेड होने के बाद धीरे धीरे स्टूडेंट वो ब्लू में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे कलर की फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती जाती है। तो स्टूडेंट ये एक प्रैक्टिकल करा गया था जिसके हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ पर देखा गया कि एनर्जी इंक्रीज करने पर हमारी फ्रीक्वेंसी भी लगातार बढ़ती जाती हैं। अब स्टूडेंट हम आगे आते हैं एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा क्या है। तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत आसान है, द एमिशन और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस फॉलोइंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। या ये भी कह सकते हैं द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस फॉलोइंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसमें जब हम किसी मेटल सरफेस पर को हम हीट करते हैं या उसके ऊपर कोई लाइट पड़ती है, तो वहाँ से हमारे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, बाहर आते हैं, मेटल के सरफेस पर आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट। तो स्टूडेंट ये देखा गया। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए एक और पॉइंट है स्टूडेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑसिलेटिंग मतलब स्टूडेंट एक ही पॉइंट पर मूव करना, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेड प्रीपेंडिकुलर ईच अदर मूविंग थ्रू स्पेस। मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव है, और इस वेव में क्या होता है स्टूडेंट, जो होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड
एक दूसरे के साथ मिलकर ऑसिलेट करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, प्रीपेंडिकुलर करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टूडेंट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसके अंदर वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होती है स्टूडेंट, जिसे हम कहते हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विथ बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज एंड विजिबल लाइट इज अ वेल नोन एग्जाम्पल। मतलब क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो आपका जो है वेव की प्रॉपर्टी भी रखता है स्टूडेंट, और पार्टिकल की प्रॉपर्टी भी रखता है, और विजिबल लाइट इसका बेस्ट एग्जांपल होती है। और स्टूडेंट इसको जो है डी ब्रोगली ने भी अपनी इक्वेशन में बताया है कि जो वेलोसिटी स्पीड की हम बात करते हैं वो पार्टिकल नेचर की बात होती है, और जब पार्टिकल मूव करना शुरू करता है अपने चारों तरफ लाइन्स बना लेता है, वेव बना लेता है, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट वेव नेचर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टूडेंट यही होता है सर। और एक और भी स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट भी होती हैं। तो स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में डिस्कस है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स।